एक बार की बात है, गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक आदमी आता है। वो आदमी अपने आलसीपन से बहुत ज्यादा परेशान था। वो गौतम बुद्ध से बोला, भगवान मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आलस से बहुत परेशान हूं। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं आलसीपन से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। वो व्यक्ति बोला, प्रभु सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे परिवार वालों को और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूँ। गौतम बुद्ध ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो कि आलस क्या होता है? व्यक्ति बोला, नहीं भगवान, मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आलस बुरी चीज है। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है। फिर महात्मा बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लो। ऐसा करने से उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। वो आलसी व्यक्ति बोला, भगवान इतनी बुद्धि मुझ में नहीं है, आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। महात्मा बुद्ध बोले, आलस एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस दो मूलभूत कारणों की वजह से जन्म लेता है, एक मानसिक, दूसरा शारीरिक। महात्मा बुद्ध बताते हुए कहते हैं, शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा सजीव चीजों से मिले तो अच्छा है, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, अगर यह ऊर्जा उनसे मिले तो हमारा शरीर इनसे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इससे उलट यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो ये हमें आलस की ओर लेकर जाती हैं। दूसरे कारण के बारे में महात्मा बुद्ध बताते हुए कहते हैं, हमारी शारीरिक गतिविधियां भी हमें आलस्य के चंगुल में फंसा सकती हैं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने शिष्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो, इनके चलने फिरने बैठने के तरीके में तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा होगा। वो व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया। तब गौतम बुद्ध ने उससे कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं और जब चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है और जब सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में एकदम सही तरीके से नींद आती है। वो आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन भगवान नींद तो आलस का ही एक रूप है। बुद्ध बोले, हाँ, अगर उसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो। बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नींद कम मात्रा में लोगे तो अगले दिन थकान महसूस होगी और ऐसा करने से ज्यादा आलस शरीर में आएगा। नींद ज्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा। इसीलिए नींद को ना ज्यादा और ना एकदम कम, सही मात्रा में ही नींद लेना अति आवश्यक है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, ये तो मैंने भी अनुभव किया है। फिर इसके बाद बुद्ध बोले, अब मानसिक कारणों के बारे में भी जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती हैं कि हम उस काम में हमेशा असफल होते रहेंगे, जिस वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को समझाना चाहिए कि पहली बार जब हम उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उसके बारे में उससे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हमने उसके बारे में काफी कुछ सीखा भी है। इसके बाद दूसरे कारण के बारे में महात्मा बुद्ध बताते हुए बोले, दूसरा कारण है आलसी और कामचोर लोगों की संगत। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, मगर हम जिनके साथ रहते हैं उनके जैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का उपाय बहुत सरल है। कामचोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की संगत करो जो अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं और तुम्हें बहुत कुछ सिखाते हैं। तीसरे कारण के बारे में महात्मा बुद्ध बताते हुए बोले, यह कारण आलस के लिए सबसे बड़ा कारण है। काम को कल पर टालते रहना, यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने के लिए सबसे आसान उपाय यह है कि जो काम जितना जल्दी संभव हो उसे उतना ही जल्दी कर दिया जाए। इतनी बातें बताने के बाद भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से एक सवाल पूछा कि मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? वो आलसी व्यक्ति भगवान बुद्ध का जवाब देते हुए बोला, मैं जल्द ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव तलाश करूंगा
या किसी ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां मुझे पानी मिल सके। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफी देर तक पानी ढूंढने पर भी ना मिले तब तुम क्या करोगे? वो व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई दूसरा विकल्प होगा ही नहीं। महात्मा बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, यही है मानसिक स्तर पर आलस का चौथा कारण। किसी भी निश्चित लक्ष्य का ना होना, यह भी आलस की ओर लेकर जाता है। अब सुनो पांचवें कारण के बारे में। गौतम बुद्ध बोले, सोचो कि तुम्हारे पास काफी सारे सोने के दागिने हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। तुम चलते चलते थक जाते हो और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो, और तभी तुम्हें दूर से तुम्हारी तरफ दौड़कर आ रहे कई डाकू दिखाई देते हैं। तो क्या तब भी तुम आलस करके बैठे रहोगे, या ऐसी परिस्थिति में वहां से उठकर दौड़ने लगोगे? वो आलसी व्यक्ति बोला, जी मुझे वहां से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने के दागिने दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। तब बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। यही है आलस का पांचवा कारण, किसी भी काम के लिए ठोस वजह का ना होना। वो आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों से संतुष्ट हुआ और बोला, भगवान, मैं अब आलस के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। मैं अब इन सभी कारणों पर काम करूंगा और अपने आलस को दूर भगा दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।